नमस्कार। क्लास 10th के बच्चों को विश्व भारती चैनल में हार्दिक स्वागत है। पाठ है गद्य भाग का। पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। प्रश्न पहला है, खेती बाड़ी से जुड़े गिरहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? आप ध्यान देंगे, मैं उसका उत्तर बोल रहा हूँ। बाल गोविंद भगत कबीर के आदेशों पर चलते थे। वे सत्य का पालन करते थे, अर्थात वे हमेशा सत्य बोलते थे। वे किसी के चीज को नहीं छूते थे। वे किसी से झगड़ा नहीं करते थे। उनका सब कुछ साहब का था। वे स्वभाव से साधु थे। दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखिए, इस प्रकार है। भगत के बेटे की मृत्यु के बाद उनकी पतोहू उन्हें अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि भगत की उम्र अधिक हो गई थी। इस उम्र में उनको किसी के सहारे या मदद की आवश्यकता थी। उनके खाने पीने का ध्यान रखने वाला कोई नहीं रहेगा। यदि वे अस्वस्थ हुए तो पीने का पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा। तीसरा क्वेश्चन पर ध्यान दें। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? तीसरा क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार है। अपने बेटे की मृत्यु पर भगत ने कहा, आत्मा परमात्मा से मिल गई। चिर विरहिणी का अपने प्रेमी से मिलन हो गया। चौथा क्वेश्चन को देखिए। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। भगत का व्यक्तित्व बिल्कुल सीधा साधा था। वे मझोले कद के बहुत गोरे आदमी थे। उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक थी। चेहरा सफेद बालों से जगमगाता रहता था। वे कपड़े कम ही पहनते। कबीर अंदाज में टोपी लगाते, गंगा स्नान करते, माथे पर चंदन लगाते और कबीर के भजन गाते थे। पांचवा क्वेश्चन को देखिए। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत प्रत्येक दिन सुबह उठकर स्नान करते। जब सब व्यक्ति सोए रहते, वे कब स्नान करते कोई नहीं देखता। हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते और संत समागम में भाग लेते। संतों का जहाँ संगोष्ठी होता, जहाँ संतों का मिलन होता, उस संत समाज में वे सहभागी होते। कबीर को अपना साहब मानते। उन्हीं के गीतों को गाते।
किन्हीं के गीतों को? कबीर के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों का पालन करते। इसके साथ साथ वे खेती भी कर लेते। इतनी आयु होने के बाद भी उनकी अनुशासित दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण थी। छठा क्वेश्चन देखिए। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। आंसर देखिए। बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं इस प्रकार है। गर्मी के उमस भरे दिनों में शाम को अपने आंगन के बीचों बीच बैठ भगत जब सांझा गायन करते थे और पीछे की मंडली उनके गाए हुए गीतों को दोहराती थी, तब गाते गाते वे अचानक नाचने लगते तो पूरा श्रोता समूह उनकी संगीत साधना में मंत्रमुग्ध हो उठता था। इसके आगे क्वेश्चन है, लेकिन वो साधारण है। पाठ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1 से 6 तक ही है। इसके बाद मैं इस पाठ का सारांश बोल रहा हूँ। पाठ की मुख्य बिंदु इसमें आ जाएगी और पूरा पाठ का आप निचोड़ ले लेंगे, सार ले लेंगे। कोई भी प्रश्नोत्तर लिखने में आपको सुविधा होगी। तो बाल गोविंद भगत का सारांश देखें। इस पाठ में बेनीपुरी ने उस व्यक्ति का जिक्र किया है जिसका नाम बाल गोविंद भगत था। उनका कद और शारीरिक बनावट का जिक्र करते हुए लेखक ने बाल गोविंद भगत के पहनावे आदि की चर्या की है। वे कबीरी वेशभूषा में रहा करते थे। वे कबीर को अपना साहब मानते थे। साहब मतलब गुरु। वे गृहस्थ थे। आषाढ़ के महीने में जब गांव में धान की रोपाई होने लगती, उस समय बाल गोविंद भगत अपने खेत में गीत गाते धान की रोपाई करते। उस समय उनके गीत सुनकर औरतें, बच्चे, हलवाहे सभी झूम उठते। लेखक इसी क्रम में भगत के गीतों को जादू की संज्ञा देता है। आषाढ़ के बुआई रोपाई के गीतों से लेकर फागुन की सुबह की प्रभातियों तक बाल गोविंद की नस नस में लोक राग और लोकगीत समाया था। गर्मियों के दिनों में बाल गोविंद भगत संझा गाते थे। गाते गाते जब बाल गोविंद नाच उठते तो उस समय सारे लोग और समूचा आंगन गीत, नृत्य और संगीतमय हो उठते थे। लेखक यहाँ बताना चाहता है कि जब बाल गोविंद भगत के इकलौते बेटे की मृत्यु हुई, तब सामाजिक मान्यताओं और रूढ़ियों को दरकिनार करता उनका कबीरी व्यक्तित्व सामने आया।
वे बेटे के शव के पास बैठकर गाते रहे। वे अपनी पतोहू को मृत्यु पर शोक मनाने और रोने की जगह उत्सव मनाने को कहते हैं। उनके अनुसार मृत्यु के पश्चात आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ, अतः मृत्यु मानव जीवन का सबसे बड़ा महोत्सव के रूप में आता है। यानी मृत्यु मानव जीवन का सबसे महोत्सव का दिन है। लेखक के अनुसार अपने मरे हुए बेटे की क्रिया कर्म में भी कोई तुल नहीं किया। पतोहू के ही हाथ मुखाग्नि दिलाई। श्राद्ध पूरा होते ही पतोहू के भाई को बुलाकर मैके जाने और दूसरा विवाह करने का आदेश दिया। पाठ के अंतिम अवतरण में लेखक ने बाल गोविंद भगत के जीवन की विदा बेला अर्थात मृत्यु के क्षणों की चर्चा की है। प्रतिवर्ष की भांति 30 कोस पैदल चलकर गंगा स्नान करने गए। अधिक से अधिक लोक दर्शन और संत समागम की लौटे तो तबीयत गड़बड़ थी, लेकिन दैनिक क्रियाकलापों में लगे रहे। संध्या गीत गाकर सोए तो सोए ही रह गए। धन्यवाद।